लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की देर रात तक मैराथन बैठक चली और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मीटिंग में प्रियंका गांधी ने आपसी गुटबाजी खत्म करने के सख्त निर्देश दिए हैं। जब एक समझ होगी, एक क्षेत्र की मुद्दों के ऊपर एक रणनीति बनेगी, उसी के तहत आगे का रास्ता हम लोग तय करने वाले। प्रियंका ने कांग्रेस के तमाम नेताओं से उनके क्षेत्र में किए गए कामकाज पर सवाल किया तो सभी चुप्पी साधे रहे और कोई जवाब नहीं दे पाया। मिशन 2019 के लिए यूपी को जीतने में जुटी प्रियंका आज बाराबंकी, कैसरगंज, बहराइच, गोंडा, बस्ती और आसपास के इलाकों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी। लखनऊ में मैराथन बैठक के बाद प्रियंका गांधी जब निकली तो उन पर पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी और जैसे ही प्रियंका से उनके पति से पूछताछ को लेकर सवाल दागे गए तो उनका सीधा सा जवाब था, ये सब चलता रहेगा, ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। ऐसे में प्रियंका गांधी ने इशारों में केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि मैं अपना काम करती रहूंगी। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बीकानेर में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर आज भी पूछताछ होगी। रॉबर्ट वाड्रा सुबह 10:30 बजे जयपुर में मौजूद ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। कल जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा से 9 घंटे तक मैराथन पूछताछ हुई थी। इस दौरान उनकी मां से भी ईडी ने सवाल जवाब किए थे। वाड्रा के वकील ने बताया कि अब उनकी मां से पूछताछ नहीं होगी, लेकिन वाड्रा से अभी भी पूछताछ कर ईडी की टीम बीकानेर में जमीन घोटाले की परतें खोलने की कोशिश करेगी। राफेल डील को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग जारी है। इस बीच राफेल डील को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जाएगी। यह रिपोर्ट वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन पेश करेंगे। सीएजी के सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में 12 चैप्टर हैं, जिसमें राफेल डील को लेकर उसकी कीमतों के बारे में नहीं बताया गया है। सीएजी राजीव महर्षि को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जब सरकार ने राफेल डील की तो राजीव महर्षि वित्त सचिव थे और इस डील में शामिल थे। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि राजीव महर्षि का राफेल डील में कोई रोल नहीं था। ट्रिपल तलाक बिल को आज राज्यसभा में पेश करेगी केंद्र सरकार। बिल पहले ही लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में बिल को पास कराना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल राज्यसभा के मौजूदा 244 सांसदों में बीजेपी के पास 73 सांसद हैं और ट्रिपल तलाक बिल पास कराने के लिए कम से कम 123 सांसदों की जरूरत होगी। ऐसे में करीब 50 सांसदों का समर्थन सरकार को और चाहिए, जो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में आज ये बिल पास नहीं होता तो मोदी सरकार के इस कार्यकाल में ट्रिपल तलाक बिल को लागू करना सपना ही बनकर रह जाएगा। कांग्रेस संसदीय कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक को संबोधित करने वाले हैं। इस मीटिंग में सोनिया गांधी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में मिशन 2019 को लेकर पार्टी नेता आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मीटिंग में दिग्गज नेताओं को आगामी चुनाव के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। सुबह 9:30 बजे बैठक की शुरुआत होगी। मिशन 2019 में जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज संगम नगरी प्रयागराज जाएंगे। कुंभ में डुबकी लगाकर अमित शाह अक्षयवट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। संतों का आशीर्वाद देने के लिए अमित शाह जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के शिविर भी जाएंगे और सभी 13 पदाधिकारियों के साथ भोजन करेंगे। शाह राम मंदिर मुद्दे पर संतों की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश करेंगे और सभी अखाड़ों को अपने समर्थन में लाने का प्रयास करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की लामबंदी जारी है। इस सिलसिले में ममता आज आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल होंगी। ममता बनर्जी बुधवार को जंतर मंतर पर आपकी रैली में जाएंगी। इस रैली को तानाशाही हटाओ देश बचाओ नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी संसद भवन में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय जाएंगी, जहां वो अपनी पार्टी और दूसरे दलों के सांसदों से मुलाकात करने वाली हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात करेंगी और आगे की रणनीति तैयार करेंगी। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज पिछले 6 दिनों से सड़कों पर है। ऐसे में राजस्थान सरकार आज विधानसभा में आरक्षण बिल ला सकती है। गहलोत मंत्रिमंडल ने बिल को मंजूरी दे दी है। ऐसे में आंदोलनकारियों को आज सरकार की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। बातचीत पे कोई न कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उनकी मांगे जो हैं बिल्कुल विचारणीय है। आपको बता दें कि गुर्जर समाज 5% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, जिसके चलते आज 31 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 12 के रूट में बदलाव किए गए हैं। लखनऊ में सड़कों पर उतरे एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ एयरपोर्ट का घेराव किया, बल्कि अलग अलग शहरों में हंगामा भी किया। अखिलेश को रोकने का मुद्दा गरमा रहा है और अखिलेश भी इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज भी आग का तांडव देखने को मिला।
पश्चिमपुरी इलाके की झुग्गियों में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से करीब 250 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग देर रात करीब 1:15 बजे लगी। आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अभी तो काउंटिंग शुरू है, 250 से 300 होगी। अभी काउंटिंग करके बताएंगे डिटेल कितनी जली है। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बिहार की राजधानी पटना में मामूली विवाद को लेकर खूनी संग्राम शुरू हो गया और एक शख्स ने संतोष नाम के युवक पर ईंट से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी विक्की शराब के नशे में था। उसने संतोष से खैनी मांगी और जब संतोष ने मना किया तो विक्की भड़क उठा। हैरानी की बात है कि बीच सड़क पर एक शख्स पर जानलेवा हमला हो रहा था और लोग उसे बचाने की बजाय वीडियो बनाने में मशगूल थे। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बुरी तरह जख्मी पीड़ित शख्स का इलाज जारी है। पंजाब के लुधियाना से दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहाँ नेपाली मूल की एक लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की को बहला फुसलाकर 3 युवक दूर ले गए और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों से बचने के चक्कर में लड़की भागने लगी, लेकिन गिरने के चलते उसकी टांग टूट गई। बता दें कि 2 दिन पहले लुधियाना में एक कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात से पूरा पंजाब हिल उठा था। लुधियाना पुलिस ने आरोपियों के स्केच जारी किए हैं और दावा किया है कि लड़की से हैवानियत करने वाले दरिंदे जल्द ही शिकंजे में होंगे। यूपी के मऊ में बीच सड़क पर मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ कुछ टेम्पो ड्राइवर ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई की। युवक ने अपनी पत्नी के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिसके बाद गुस्साए टेम्पो ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बीच सड़क पर युवक की पिटाई से हंगामा मच गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह विवाद शांत कराया। उधर महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। लद्दाख के करगिल जिले में डिवीजन मुख्यालय बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। प्रदर्शनकारियों ने नए डिविजनल कमिश्नर को क्षेत्र में आने से रोक दिया, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। -17 डिग्री के टेम्परेचर में करीब 10,000 लोग सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि लेह व करगिल जिलों को रोटेशन पर 6-6 महीनों के लिए डिवीजन मुख्यालय बनाया जाए। करगिल वासियों को लेह को स्थायी तौर पर लद्दाख का डिविजनल मुख्यालय बनाना मंजूर नहीं है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाकर फायरिंग की। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों पर फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। इलाके में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलगाम में 5 आतंकियों को मार गिराया था। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रंग बिरंगी रोशनी से नहाया नजर आया। मौका था एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के 5 साल पूरे होने का, जिसके लिए एयरपोर्ट को खास लाइटों से सजाया गया। एयरपोर्ट की सजावट को देखकर यहां आने वाले यात्री भी हैरान नजर आए। यहां की सजावट ने हर यात्री का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि दुनिया भर में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबसूरती मशहूर है। ऐसे में रंग बिरंगी रोशनी ने इस एयरपोर्ट की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम किया। कनाडा में सर्दी का सितम जारी है। टोरंटो में शहर के बीचों बीच बर्फीले तूफान ने तांडव मचाया। भारी बर्फबारी के चलते पूरा शहर सफेद चादर से ढक गया और यहाँ सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। बर्फबारी के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के चलते यहाँ कई इलाकों में बिजली सेवा ठप है। बर्फबारी से बचने के लिए लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। टोरंटो और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से पारा 0 से नीचे है और बर्फबारी के चलते शहर जम सा गया है। चिली में जंगल की आग से तबाही का मंजर सामने आया। इस भयंकर आग से पूरा जंगल जल रहा है। सैकड़ों एकड़ में फैली जंगल की संपदा जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और फायर फाइटर्स की मदद से आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन अब तक खास राहत नहीं मिल पाई है। आग लगने के चलते आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया है, लेकिन जंगल में मौजूद जानवरों की जान आफत में है और इस आग में दर्जनों जीव जंतुओं की मौत की भी आशंका है। पूजा के लिए भगवान अयप्पा का सबरीमाला मंदिर आज दूसरे दिन भी खोला गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस महीने सबरीमाला में अयप्पा मंदिर 12 फरवरी से 17 फरवरी तक दर्शनों के लिए खुला रहेगा। मंदिर परिसर और आसपास किसी भी तरह के हंगामे और बवाल को देखते हुए भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।